वंदे मातरम प्यारे विद्यार्थियों, मैं योगेश कुमार साहू आप सभी का एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के इस क्लास में स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। और इस सिलेबस में आपको पहले हम बताएंगे, और ये वीडियो लेक्चर जो सीरीज चलेगा ऑनलाइन ऑफलाइन सभी विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल रहेगा। और जो विद्यार्थी ऑफलाइन क्लास आते हैं उसको एक्स्ट्रा एडवांटेज के साथ जो है सारी चीज़ें बताया जाएगा। तो अभी फिलहाल मान लो कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन हमें देख रहे हैं, बाद में ऑफलाइन ज्वाइन करेंगे, तो उनको सबको सबसे पहले सिलेबस जानना होगा। जैसे आप आए हो तो आपको सिलेबस जानना होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, इंग्लिश में लिखा है करके डरना नहीं। आपका हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो है आपका बाइलिंगुअल रहेगा, सारे जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो पढ़ाने का तरीका होगा मिक्स रहेगा, तो डरने का नहीं। और हिंदी में बताएंगे तो भी वही समझ आएगा, इंग्लिश भी वही समझ आएगा। तो देखिएगा सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में। पहले हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। सिलेबस जो है अंदर में आएगा ही आएगा। पहले पैटर्न को समझते हैं, किस तरीके से पढ़ते हैं, 11th 12th और इसमें क्या अंतर है उसको समझते हैं। जैसे कि एलिमेंट्री कैलकुलस आपका सब्जेक्ट होगा। ये DSC का मतलब होता है डिसिप्लिनरी कोर्स है, ये है ना। ये जो है आप पढ़ेंगे, इसका नाम है एलिमेंट्री कैलकुलस, सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट, पहला सेमेस्टर। दूसरा सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम लोग अलजेब्रा। सेमेस्टर जब बदलेगा अलग अलग सब्जेक्ट आते रहेंगे। इस सब्जेक्ट में कितने नंबर का पेपर होता है कोई पूछेगा तो ओवरऑल तो इसको 100 नंबर की बात करते हैं, और इस 100 नंबर में 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होता है। इसका क्या मतलब है, जो छोटे छोटे टेस्ट, कॉलेज में जाने का, परफॉर्मेंस देने का, उसमें जो है कुछ नोट्स आपको बनाने के लिए जब दिया जाएगा वो टास्क को पूरा करेंगे, है ना। वो सभी चीज़ को लेकर जो है 30 नंबर मिलते हैं, और ये 30 नंबर जो है किसी भी तरीके से आपको जज करके दिया जा सकता है। ओवरऑल बच्चों को 25, 20 ये सब चीज़ मिलते रहते हैं, है ना। ज़्यादा परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे दिखाना होगा। ये पेपर है मेन, ये पेपर आपको सेमेस्टर का एंड में देना होता है। ये तो ड्यूरिंग सेमेस्टर चलेगा, जैसे ही क्लास चलते रहेंगे उस समय जो है टीचर जो है वो असेसमेंट कर रहे होते हैं थोड़ा करके, ठीक है। ये रिटन एग्जाम होगा 70 नंबर का, दोनों को अपन वो करेंगे, ऐड करेंगे तो 100 बनेगा, ये बात क्लियर है। अब ये जो रिटन एग्जाम होता है या फिर एग्जाम होता है जिसको आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा जो पेपर आएगा, जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा, उसमें आपको पैटर्न को समझना होगा। बीएससी पहले अलग था और अब अलग है। ये जो है एमएससी लेवल का सिलेबस है, सेम टू सेम एमएससी का भी सिलेबस ऐसा रहता है। कोई भी पेपर होगा तो वो कितने सेक्शन में बटे होंगे, 3 सेक्शन। फर्स्ट सेक्शन ए सेक्शन है बेटा, इसमें क्या होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, एमसीक्यू होगा। 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में 1 नंबर मिलेगा, तो कितना नंबर का हो जाएगा, 10 नंबर का, ठीक है। और जैसे कि नोट कई बार करते हैं, कई बार नहीं कर पाते फास्ट, तो हमेशा क्या करना चाहिए, फोटो खींच लेके चले जाना, है ना। जैसे बच्चे जो है ऑनलाइन वाले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, तो जब ना हो पाए, लिखते ना बने, तब की बात है। और लगभग जब हम फास्ट क्लास चला रहे होंगे तो उस समय आपको फोटो ही लगभग खींचना रहेगा, ठीक है। और क्लास में नोट करना है तो नोट भी कर सकते हो साथ ही साथ, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो सेक्शन है, दूसरा सेक्शन में कितने क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, यूनिट की बात करें तो कितने यूनिट में बांटा जाएगा इसको, 4 यूनिट बेटा। कितना यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा, 4 यूनिट होगा टोटल। हर यूनिट में 2 यूनिट जो है आपका 18 का रहेगा, फिर 2 यूनिट क्या होगा, 17 का रहेगा। समझ आया। सबको ऐड करने से क्या मिलेगा, आपको पता चल रहा है ना, सबको ऐड करने से आपको मिलेगा 70 नंबर, ठीक है। ओके, तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव 1-2 यूनिट में दे देते हैं, तो इसमें एकदम फिक्स नहीं बोलेंगे पहला यूनिट 18 नंबर का होता है, 18 नंबर का होता है, ऐसा कहने की जरूरत नहीं है। वो 18 नंबर कहीं से भी उठा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मान के चलते हैं कि 17-18 का ऐसा क्या बनता है, यूनिट बनता है। सेक्शन बी में कितना नंबर क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन 5 नंबर। हर यूनिट से कितने क्वेश्चन, 1-1 क्वेश्चन आएंगे। इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा और इसको कंपलसरी बनाना होगा, इसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा, हर क्वेश्चन को बनाना ही पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, तो आपको दिख रहा है 20 है, ठीक। फिर जो है सेक्शन सी, ये लॉन्ग आंसर, ये क्या है, शॉर्ट आंसर। इसके लिए 1 पेज 2 पेज इस्तेमाल करेंगे, जबकि इसके लिए क्या है, लगभग 3 पेज 4 पेज से जो है 3 पेज आसपास चला सकते हो, उससे कम नहीं करना है। ये जो है बेटा 4 क्वेश्चन आएंगे, हर क्वेश्चन कितना नंबर का रहेगा, दिख रहा है ना, हर क्वेश्चन 10 नंबर का रहेगा, तो ये 40 बन गया, और सबको आप ऐड करेंगे तो 70 बनेगा। ये जो है आपका क्या है, एग्जाम पैटर्न, सब्जेक्ट क्या है, इसका डिस्कशन है। सिलेबस का डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, सभी बच्चों को ग्रुप में, जो हम ग्रुप बना रखे हैं उसमें सिलेबस, ये सारे नोट्स, ये सारे फ्री होंगे, सब हम प्रोवाइड करेंगे शुरू में, ठीक है। वो जो है ताकि बच्चे जो है जागरूक हो पाए, समझ पाए करके, है ना। और जो ज्वाइन करते हैं उसके लिए तो अलग ही जो है क्या रहेगा, ई बुक रहेगा, सारे नोट्स रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगे। ये पहला हो गया बेटा,
है ना, ध्यान दो आप इधर, ये जो है इतना कंप्लीट है। एक और साथ में आप जो है, अब पहले नहीं होता था बीएससी में, एक और चीज़ आएगा, वैल्यू एडेड कोर्स या वैल्यू एडिशन कोर्स, ठीक है। तो ये बेसिक मैथमेटिक्स हो सकता है, कहीं पे अलग हो सकता है, और कुछ जैसे कि कुछ बच्चे जो है अलग अलग कॉलेज में पाइथन पढ़ रहे हैं, कहीं पे और कोई अलग से कोई प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, कहीं कथकली पढ़ रहे हैं, कहीं और कुछ पढ़ रहे हैं। अगर ये चुनाव किया जाएगा तो बिल्कुल पढ़ना है, यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को जो है फ्री में इसका स्टडी मटेरियल और सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे, लगभग 40-45 जो है उसका वो रहेगा, है ना। उसमें सारे बेसिक मैथमेटिक्स क्लियर किया जा सकता है ना। और अलग अलग जगह पे ना जरूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम जगह पर क्या लिया जा रहा है, बेसिक मैथमेटिक्स। ये बेसिक मैथमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं, जो भी जैसे कि हम स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज के क्वेश्चंस, है ना, ये जो सब चीज़ आप कहाँ पढ़े हो, मेरे ख्याल से 6वीं से लेकर 8वीं तक की जो क्लास होती है ना, वहाँ पर आप पढ़ते थे। आप सभी जो है ब्याज निकालना, अर्थात इंटरेस्ट निकालना, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, है ना, चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं हम लोग, और क्या एलजेब्रा के क्वेश्चंस, है ना, और फ्रैक्शन नंबर, भिन्नों को हल करना, ऐसे बहुत प्रकार के जो है बेसिक जो मैथ्स हैं वो आपको पूछे जाएंगे। जैसे रेशियो है, हिंदी में कहते हैं अनुपात, ये सभी चीज़ें जो है आपको मिल जाएगा। तो ये एक्स्ट्रा कोर्स है, अब जो है ये जुड़ा है, ताकि फ्यूचर में बच्चे व्यापम, पीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, ऐसे जो भी एग्ज़ाम्स होंगे उन एग्ज़ाम्स में जो है अच्छे से क्या कर पाएँ, अपना तैयारी को मजबूत कर पाएँ करके ऐसा डिज़ाइन किया गया है कोर्स को। तो ये हो सकता है, और कुछ जगहों पर नहीं होगा तो नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ेंगे, लेकिन पढ़ते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है इसको समझने में। क्या ये पैटर्न समझ आ रहा है? सबको पैटर्न समझ आएगा, नहीं समझ आएगा तो वीडियो देख लेंगे अच्छे से, है ना। ग्रुप में वीडियो जाता रहेगा और पब्लिक करेंगे, सभी विद्यार्थियों को जो है ये बेसिक चीज़ें मिलता रहेगा। अब हम अपने सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 1 से स्टार्ट करना है। यूनिट नंबर 1 में जो है चैप्टर नंबर 1 कंट्रीब्यूशन एंड बायोग्राफी ऑफ इंडियन मैथमेटिशियन, भारतीय जो गणितज्ञ हैं, जैसे कि बोधायन हो गया, और क्या हो गया, जैसे कि बहुत सारे होंगे वहाँ, आप देखेंगे तो बोधायन होगा, कणाद होगा, और देखना पड़ेगा सिलेबस में। तो ये बुक में जो है ना थोड़ा सा सामने के जो चैप्टर है उसमें लिखा रहेगा कि किसने क्या, और यहाँ पर ना जो भी वेस्टर्न्स मैथमेटिशियन हैं उनके बारे में बात नहीं होगा। जैसे न्यूटन भी मैथमेटिशियन थे और भौतिक शास्त्र भी थे, उनके बारे में देखने को नहीं मिलेगा। पाइथागोरस जो है यूनानी थे, है ना, उसका नहीं मिलेगा। लेकिन भारतीय जो गणितज्ञ थे, है ना, उन सबका जो है देखने को मिलेगा। आपके पास भारतीय गणितज्ञ में फेमस आपको एक आध का नाम याद है, बता सकते हो? रामानुजन नाम सुने? हाँ, सबसे ज़्यादा आईएमपी भी हो सकता है, ओके, और बहुत सारे हैं। तो जितने भी आपके जो मैथमेटिशियन हैं वो बुक में मिल जाएंगे, टेंशन नहीं लेना है। इसको पढ़ना आप जो है ना कहानी की तरह पढ़ना है आप सभी को, है ना। और कभी एक आध बार इनके लिए हम वीडियो बना देंगे कहानी वाला, कि किसने, उसकी जीवनी क्या थी, किस तरीके से जो है उनका गणित में योगदान था, कैसे कैसे घटना घटा, और किस गणित में किस प्रकार से उन्होंने जो है काम किया, रोचक तथ्य क्या थे उनके जीवन के, ये सभी चीज़ें हम जो है कोशिश करेंगे बताने का। लेकिन ये जो है एक आध क्वेश्चन जरूर साथ में ऐड करके देंगे इसके साथ। ये मेन यूनिट जो है बेटा यहाँ से स्टार्ट होता है मैथ्स का। ये जो है आपकी कहानियाँ हैं और इन कहानियों को पढ़ना जरूरी है। तो हम जो है एक आध बार क्लास में समय ले लेकर आप सभी को कहानियाँ बताएंगे। कहानी को तो लिख नहीं सकते, उससे अच्छा उनको क्या कर सकते हैं हम लोग बता सकते हैं और बच्चे नोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब है मेन जो है हमारा मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है सीक्वेंस। क्या आपने सीक्वेंस के बारे में कभी सुना है? नहीं सुना होगा, मान लेते हैं सुना है थोड़ा सा। सीक्वेंस, और इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अनुक्रम, अनुधन क्रम। अनु मतलब अनुशासन, सीक्वेंस जब बात करते हैं तो स्पेशल पैटर्न की बात होती है। जैसे कि ये स्पेशल पैटर्न है बेटा, 2 4 6 है ना, 8, ये जो है ये क्या है, सीक्वेंस है। कोई भी इस प्रकार से नंबर जो कि रियल नंबर आप लिखोगे वो पैटर्न में नजर आएंगे, ये सभी सीक्वेंस है, ठीक है। हम सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ेंगे। ये सीक्वेंस को हम क्या करते हैं, फंक्शन की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। अभी तो हम डेफिनेशन में आएंगे। उसके पहले आपको एक छोटी सी बात याद रखना है। आपको किसकी जानकारी होना चाहिए? बेसिक जो नॉलेज है पहले वाला, वो सेट थ्योरी को होना चाहिए बेटा। सेट थ्योरी पढ़े हो?
मान लेते हैं पढ़े हैं करके, और जो है नहीं पढ़े हैं तो कोई दिक्कत नहीं, सारे क्लासेस में सेट थ्योरी रहती है। हालांकि आपके सब्जेक्ट जब शुरुआत होगा तो मान के चलते हैं बच्चा सेट थ्योरी पढ़ के आया करके, जब हम सेकंड सेमेस्टर जाएंगे तो सेट थ्योरी, रिलेशन, फंक्शन, ये पहला यूनिट होगा, पूरा एक यूनिट होगा, है ना। तो डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पुराने जो भी क्लासेस हैं, मैं तो 7 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो बहुत सारे क्लासेस आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे फ्री, उसमें जो है सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, इन सब की जानकारियाँ मिल जाएंगी आप लोग को। तो ज़रूरत होगा तो वो मैसेज कर सकते हैं, लेकिन हम मान के चलेंगे हमारे विद्यार्थियों को क्या पता है, सेट थ्योरी के बारे में जानकारी है। हिंदी में कहते हैं समूह सिद्धांत, जिसमें सेट क्या है, डेफिनेशन, सेट को लिखने के तरीके, सेट के यूनियन, सेट के इंटीग्रेशन, क्या इंटरसेक्शन, ए यूनियन बी लिखते हैं, अगर ए और बी दो सेट है दोनों को हम मिला देते हैं, है ना। ये सभी जानकारियाँ जो है आप लोग को होना चाहिए, नहीं होगा तो डरने की जरूरत नहीं है। ये जो है एक पैटर्न है, इस पैटर्न को क्या लिखना चाहोगे, अगर आपको एक रिप्रेजेंटेशन बोले तो इस रिप्रेजेंटेशन में क्या मैं 2n बोलूँ बेटा, 2n बोल दूँ, और 2n में n का वैल्यू क्या होगा, कोई भी नेचुरल नंबर। जैसे कि इस 2n में आपको सबसे पहले 1 रखने का इजाज़त मिल जाए, किसके जगह बेटा, n के जगह 1, तो सबसे पहले क्या आएगा, 2 आएगा। अगर मैं क्या रख दूँ, n के जगह जो है ये ऐसे लिखना चाहिए, लिखने का तरीका मैं थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। अगर मैं n का वैल्यू 1 रखूँगा तो क्या बनेगा, आगे क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 2 into 1, इट मीन्स दैट 2। अगर मैं n के जगह क्या रख दूँ बेटा, यहाँ पर 2 रख दूँ, यहाँ पर इसका ये मतलब होगा 2 into 2, कुछ नहीं मतलब वही इंटू है, 2 into 2 मतलब क्या, 4। और n का वैल्यू अगर मैं क्या रख दूँ, यहाँ पर 3 रख दूँ, तो इसका क्या मतलब होगा, सीधा 6 मिलेगा। और n का वैल्यू इसी प्रकार से 4 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। हम सभी देख सकते हैं कि ये जो लिखा गया है ये खास प्रकार के फंक्शन है। फंक्शन मतलब जिसके अंदर कुछ रखें और वो वेरी करना चालू करे। वेरी करने वाला, जैसे कि ये पूरा का पूरा जो है क्या करेगा, n के कारण से वेरी कर रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग फंक्शन। समझ आया। लेकिन बच्चा जो है फंक्शन नहीं पढ़ा है, नहीं जानता, बुक में तो लिखा नहीं है मान लो, है ना। तो मैंने इसलिए आपको समझाने के लिए, आप सभी विद्यार्थियों को समझाने के लिए यहाँ लिखा हुआ है। ये जानकारियाँ हैं, है तो ठीक है, नहीं है तो ये बात धीरे धीरे समझ आ जाएंगी फंक्शन का मतलब क्या है, आपने क्या क्या पढ़ा था। अब फंक्शन बताना बहुत जरूरी है, रिलेशन बताना बहुत जरूरी है, ये मैं मिटा रहा हूँ, ध्यान से देखना। सेट के बारे में जानकारी है, मैं मान लेता हूँ 1 हो गया। 2 रिलेशन क्या है, कोई पूछेगा तो थोड़ा सा जानकारी जरूर दीजिएगा। अगर मेरे पास ए और बी 2 सेट हैं, सेट से बनते हैं रिलेशन, 2 सेट हैं, तो ए और बी के बीच में जो रिलेशन जो बनता है ना आर, वो क्या है कोई पूछेगा तो आपको बताना होगा एक प्रकार का ऑर्डर पेयर। क्या बताना है आपको, रिलेशन इज ऑर्डर पेयर। जो भी रिलेशन होते हैं वो ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट का ऑर्डर पेयर होता है। लिख देता हूं मैं ए कॉमा बी। अगर ए एलिमेंट केवल ए सेट से आए, बी एलिमेंट केवल बी सेट से आए, ये 12th में पढ़ के आए हैं, है ना, ये सभी बच्चे पढ़ के आए हैं। इसको बोलते हैं ऑर्डर पेयर, हिंदी बोलते हैं क्रमित युग्म, है ना। तो हिंदी इंग्लिश सब मिक्स करते रहते हैं, टेंशन लेने का नहीं। ये बात समझ आया। ये 2 सेट के बीच में रिलेशन है, मैं समझा देता हूँ इस बात को अच्छे से और, ताकि घबराहट ना हो। 2 सेट, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। अब मान लेते हैं, अगर एग्जाम्पल के लिए इसको मैं अपना परिवार मान लूँ, मेरा फैमिली है, इस फैमिली में A1 एक है और A2 दूसरा सदस्य है और A3 तीसरा सदस्य है। B1 एक सदस्य, दूसरा B2 B3, ये 3 मेंबर है। ये मेरा फैमिली है, ये मामा वाला फैमिली है, याद रखना, ठीक है। जब हम ऐसे खड़े हो जाएंगे, और याद रखना इनको ऐसा मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मैं हूँ, मेरे पापा हैं और ये मम्मी है। ये क्या है, मामा है, नाना है, नानी है ना। फिर से मामा, नाना, नानी, मैं, पापा, मम्मी। अगर मैं इनके साथ खड़ा हो जाऊं तो समाज के द्वारा मुझे देखा जाएगा कि A1 और B1 साथ में हैं, तो ये पेयर बनता है। ये पेयर को रिलेशन कहते हैं बेटा। 2 फैमिली के बीच में, 2 अलग अलग सेट के बीच में जब भी एलिमेंट को पेयर में रख दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है, रिलेशन कहलाता है। ये जो है कहाँ से आया कोई पूछेगा तो एक खास प्रकार का हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। जितने भी रिलेशन के कलेक्शन होता है उसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। पहले क्या करेंगे, A कॉमा B या फिर A1 कॉमा B1 फर्स्ट। फिर क्या होता है बेटा, A1 कॉमा, पहला एलिमेंट हमेशा पहला सेट से आएगा, है ना, और A1 कॉमा B2। फिर क्या आ जाएगा, A1 कॉमा
B3, ऐसा, वेरी गुड, है ना, ऐसा होता है। फिर क्या होगा, दूसरा एलिमेंट को पकड़ते हैं इसको, तो हर किसी के साथ क्या बनाएगा, 3 पेयर अलग अलग बनाएगा। A2 जो है B1 के साथ भी आ सकता है, फिर जो है आपका A2 B2 के साथ भी आ सकता है, और इसी प्रकार से A2 B3 के साथ भी आ सकता है। और क्या आएगा, बोलेंगे अब A3 को पकड़ेंगे, और ये B1 और A3 और ये B2, इसी प्रकार से A3 और क्या है B3, ये सभी चीज़ हमने बता दी। इसको कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। दो सेट के बीच में ये जो ऑपरेशन बना के हम नया सेट बना रहे हैं इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। हिंदी वाले क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। तो ये सब चीज़ 12th में पढ़ के आए हैं। अब मैं बच्चों को क्या समझाना चाहता हूँ, रिलेशन क्या था वो याद रखना चाहिए करके। फंक्शन क्या है कोई बोलेगा तो फंक्शन को भी साथ में कवर करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो आपको लिखना नहीं है, ठीक है बेटा, इनको लिखना नहीं है, बाद में ज़रूरत पड़ेगा, बाद में हम तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे, आगे चलकर और मिलेगा, तो नोट नहीं करना है। नोट कहाँ से करना है, यहाँ से करना है, कॉपी में ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो ये रिलेशन कहलाता है। कहीं भी किसी के साथ जो है खड़ा हो जाएगा, जो भी पेयर बनेगा इन सभी पेयरों को क्या कहेंगे हम लोग, रिलेशन कहेंगे। बात समझ आया, तो ये रिलेशन कहलाता है, सिंपल सी बात है। अब फंक्शन क्या होता है, फिर रिलेशन के बाद फंक्शन को नीचे में जो है थोड़ा सा बता देता हूँ, ताकि हम सीधा डेफिनेशन को कवर कर पाएँ और शुरुआत कर पाएँ हमारा इस सिलेबस का। मिटा दो इसको, मान के चलते हैं कि आपको आता है, ठीक है, ये समझ लेते हैं। अब रिलेशन के बाद फंक्शन क्या है, मैंने तो पहले रिलेशन बता दिया। फंक्शन हिंदी में कहते हैं क्या बेटा, फलन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब फंक्शन एक्चुअल में खास प्रकार की बात होती है। ए से लेकर अगर मैं बी तक की बात करूं तो मुझे एक खास प्रकार की सहयोगी की जरूरत पड़ेगा, एक निशान की जरूरत पड़ेगा। मैंने उसको क्या कहा, एफ। जब ए का हर एलिमेंट बी पर यूनिक इमेज बनाया, अद्वितीय प्रतिबिंब बनाया। अद्वितीय प्रतिबिंब का मतलब समझा रहा हूं, फिर से 2 सेट ले रहा हूं, है ना, ताकि हर बच्चों को समझ आ जाए। ये मेरा क्लास है और ये मेरे क्लास के बच्चों का रिजल्ट है। ये जो है एक लड़का है जिसका नाम क्या है, A1 है, ठीक है, मान लेते हैं। उसका रिजल्ट क्या है, B1 है। राहुल है, राहुल का रिजल्ट है, परसेंटेज में लिखा गया होगा, ठीक है। और दूसरा जो है विद्यार्थी है, दूसरा स्टूडेंट है, उसका रिजल्ट B2 हो सकता है। देखो, एक स्टूडेंट का 2 रिजल्ट नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ तो हो रहे हैं। रिलेशन में कभी भी कोई चीज़ यूनिकनेस नहीं होती, और फंक्शन की बात होती है यूनिकनेस पर ही टिका हुआ है। क्योंकि हमेशा बच्चे पूछते हैं कि रिलेशन एंड फंक्शन समझ नहीं आता सर। जब हम उसका क्लास लेंगे पर्टिकुलर तो और तगड़ा समझ आएगा, कोई भी स्टूडेंट्स भूल नहीं सकता इसको, हम बता देंगे अच्छे से। मैंने फिर से कहा, ये स्टूडेंट और ये उनके रिजल्ट। हाँ, एक स्टूडेंट के 2 रिजल्ट नहीं हो सकते, 2 के 1 हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब टाइप ऑफ फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ समझ लेना। मैं बस इतना कहना चाहता था कि मेरे विद्यार्थियों को क्या फंक्शन का डेफिनेशन पता है, अगर पता है तो बोलेंगे यस सर, और उसी से आगे हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो फंक्शन हम लिखते कैसे थे, मैं इधर मिटा देता हूं। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो कर ले, कोई दिक्कत नहीं, मैं बोलूँगा नहीं करेंगे तो भी चलेगा। फंक्शन को शायद आप सभी ने ऐसा देखा है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कुछ, इसी को वाई बोलते हो, पूरे को मिला के वाई बोलते हो। फंक्शन क्या है, एक्स वेरिएबल, और ये पूरा इंडिपेंडेंट क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल, ये इंडिपेंडेंट है। समझाने के लिए बोलते हैं, वाई इसी का नाम है बेटा, है ना। तो जैसे कि किसी बच्चे ने कहा कि एफ ऑफ एक्स जो वाई कह रहे हो, जो कि अननोन है, कुछ लिखना चाहो, ये लिख दिया किसी ने, ये फंक्शन है। जब मैं एक्स की जगह 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2। अगर मैं कभी 2 रख दूं तो क्या मिलेगा बेटा, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 मतलब 5। देखो, एक एलिमेंट की विशेष क्या बन रही है, स्पेसिफिक क्या बन रही है, इमेज बन रही है। इधर वाले को हम बोलते हैं कोडोमेन का हिस्सा, और ये अंदर वाले को हम बोलते हैं डोमेन के एलिमेंट, है ना बेटा। जो रखना है वही डोमेन का एलिमेंट, और जो मिलता है वो क्या है, ये जो है रेंज का एलिमेंट कहलाता है, या कोडोमेन के अंदर का एलिमेंट कहलाता है। रेंज कहने से अच्छा लगता है, लेकिन ठीक है, बात समझ आया। वही बताना चाहते हैं, जो भी यहाँ पर मिलता है वो रेंज कहलाते हैं, और जो रखा जाता है वो सब चीज़ डोमेन कहलाता है। जैसे कि हर स्टूडेंट्स क्या है, वो डोमेन है, वो डोमेन के अंदर है, और उनका रिजल्ट जो है रेंज में आएगा, ठीक है। तो अब हम ये मान के चलते हैं हमारे सारे विद्यार्थियों को क्या पता है, सीक्वेंस का डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा पता चल रहा है। फंक्शन पता है, मान के चलते हैं, फंक्शन पता है तो क्या पता चल जाएगा, फंक्शन पता है, इस कारण से जो है सीक्वेंस समझने में आसानी होगा। तो ये ऐसा जो है क्या होगा, टॉपिक होगा, इसमें से ही क्वेश्चन आएंगे गिन के, गारंटी के साथ। तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। जिस विद्यार्थियों को डेफिनेशन नहीं पता होगा वो पढ़ेगा ही नहीं, है ना। इसलिए यहीं से एकदम इंटरेस्ट लेकर पढ़ना है। क्यों बेटा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव को समझना होगा, तो जिसका बेसिक नहीं पता होगा, जिसको समझ ही नहीं आएगा, वो एक भी क्वेश्चन को बनाएगा नहीं। इसलिए जितने भी 11th 12th में बच्चे ये मान के चलते हैं
कि न्यूमेरिकल बना देंगे हो जाएगा, अब नहीं होगा वैसी, अब अलग है बेटा, है ना। जैसा डेफिनेशन पढ़ोगे वैसे आपका मैथ्स बनता जाएगा। तो हम इसको थोड़ा क्लियर करते हैं एक बार और। क्या लिखा गया है यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस को क्या बताया गया है, फंक्शन बताया गया है। मैंने वैसे लिखा है सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर का मतलब है मैं जो भी बनाऊंगा रियल नंबर का डोमेन पे बनाऊंगा, ऐसा है और कुछ नहीं। वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम एक विशेष फलन होता है। फलन को ऐसे रिप्रेजेंट किए हैं, एफ ना लिखकर एस लिख दिए हैं। नेचुरल नंबर पुट किया जाएगा, रियल नंबर मिलता रहेगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को सीक्वेंस कहते हैं, इतना बोल सकते हैं। हालांकि यहाँ थोड़ा डिस्क्राइब किया बात को, जिसका डोमेन मतलब प्रांत क्या है, नेचुरल नंबर है, उसका रेंज क्या है, रेंज क्या है, रियल नंबर है। ये रिप्रेजेंटेशन पता है ना, ये जो लिखने का तरीका है, रियल नंबर ये नेचुरल नंबर है ना। रेशनल नंबर होता है तो हम क्या लिखते हैं उसको, ऐसा क्यों लिखते हैं, हिंदी वाले प्रमेय संख्या बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या लिखते हैं हम लोग, सी, सम्मिश्र संख्या बोलते हैं। तो डरने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश में ध्यान से देखिए समझिएगा क्या लिखा गया है बेटा, उसी बात को कवर करते हैं। अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन, और फंक्शन को यहीं पे लिख देना था, यहाँ पर साथ में लिख देना बेटा। क्या लिखेंगे आप लोग, ऐसा एस, ये फंक्शन के बाद में लिखना एस फंक्शन होगा जिसका डोमेन नेचुरल नंबर और उसका रेंज जो होगा रियल नंबर होगा। दैट्स इट, यही जो है हमारा क्या था, पूरा डेफिनेशन था। अ सीक्वेंस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन हुज डोमेन इज नेचुरल नंबर एंड कोडोमेन नहीं बोलना चाहिए, सीधा क्या बोलना चाहिए बेटा, रेंज। रेंज इज रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर। सेट ऑफ रियल नंबर बोलना चाहिए, सेट ऑफ रियल नंबर तो भी चलेगा, ठीक है, नंबर। ये जो है सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। वही बात हमने हिंदी में लिखा, वही बात हमने इंग्लिश में लिखा। तो ये जो है आगे हम इसको थोड़ा और क्लियर करेंगे, समझाएंगे कैसे, विथ एग्जाम्पल, है ना। विथ एग्जाम्पल आप समझेंगे तो बात और क्लियर हो जाएगी, किस तरीके से और बताना है करके। ये जो है सपोज क्या है, नेचुरल नंबर का सेट, तो इधर क्या लिखा जाएगा हमेशा, रियल नंबर का सेट, है ना। ये बुक में भी नजर आएंगे ऐसे कुछ, लेकिन वहां पर मैं जो बोलूंगा वही लिखा रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अब यहाँ पर अगर मैं कुछ एलिमेंट लेता हूँ, यहाँ पर n1, तो n1 लिखूंगा तो कुछ बनेगा, यहाँ इमेज बनेगा। n1 को क्या लिखेंगे, n1 को कुछ लिखेंगे, उसको मैं s1 इमेज बोल रहा हूँ, है ना। या 1 बोल देना चाहिए, 1 बोलूँगा फिर 2 बोलूँगा तो क्या मिलेगा, s2 मिलेगा, और 3 बोलूँगा तो क्या मिलेगा, s3 मिलेगा। मैं समझाऊंगा अच्छे से और समझना भी, फिलहाल डरना नहीं है। यहाँ पर क्या मिलेगा, sn मिलेगा। ये जो सीक्वेंस है एक्चुअल में, सीक्वेंस का लिखने का तरीका ध्यान से देखिएगा, sn लिखते हैं। sn मीन्स पूरा कलेक्शन रियल नंबर का। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर पढ़ा रहे हैं हम लोग, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, ये पूरा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकते हो, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज, पूरा ओनली सीक्वेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि हर टीचर को, हर विद्यार्थी को पता है कि पढ़ क्या रहे हैं, रियल नंबर पर हर चीज़, कोई कॉम्प्लेक्स है ही नहीं। तो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बोलेंगे अ सीक्वेंस बोलेंगे तो भी चलेगा, अ सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना। तो ये डिफिनेशन क्लियर है ना बेटा। अ सीक्वेंस, जितने भी यहाँ पर रिजल्ट आते हैं उसका कलेक्शन सीक्वेंस कहलाता है। आप खुद बनाओगे अभी, है ना। ये जो है जितने भी नंबर्स मिलते हैं इनका कलेक्शन को ही ओवरऑल सीक्वेंस बोलते हैं। और ये क्या है, सीक्वेंस का रूप है। मैं अभी एग्जांपल में समझाऊंगा, ध्यान से देखना, है ना। ये रिप्रेजेंटेशन में आ जाएगा। कई बार जो है बुक में ऐसा भी लिखा रहता है, एन का वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक जाते हैं, इनफाइनाइट तक जाते हैं, और इसी को लिखना है आपको। और ये ख़त्म नहीं होता, ठीक है बेटा, ख़त्म नहीं होता। मैं एग्जाम्पल एक क्लियर बोलूँगा, उसको समझने का प्रयास करना, यही चीज़ दोबारा लिख लेना। एक सिंपल सा फंक्शन लेंगे, पहला एग्जाम्पल है और बुक में मिल जाएगा, हर जगह पे मिल जाएगा। इतने साल से जो है पढ़ा रहे हैं तो अलग अलग क्लास में अलग अलग वीडियोस नजर आएगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट बोलूँगा, उसको समझना। मैं SN एक ऐसा कर ली, ये ब्रैकेट पहचान है बेटा किसका, सीक्वेंस का। आगे इसी पर आएगा सीरीज, सीरीज में क्या निशान रहेगा, ये सीरीज का निशान, ये सीक्वेंस का निशान, भूलना कभी नहीं है, इसको नहीं लगाएंगे तो गड़बड़ है। इसमें हमने लिख दिया 1/n, सपोज 1/n। अब ये है सीक्वेंस बोलेगा तो ध्यान से देखिएगा, कुछ भी अगर आप लिखते हो कोई भी फंक्शन जिसमें नेचुरल नंबर दिख जाए, नेचुरल नंबर रखने के लिए जो भी फंक्शन मिलता है वो सभी फंक्शन क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। देखो नेचुरल नंबर है कहीं पे, तो इसलिए क्या है, ये सीक्वेंस है। इसको कैसे लिख सकते हो, कोई पूछेगा तो आप ऐसे बता सकते हो, देखो सर n की जगह सबसे पहले 1 रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे तो 1/2 इमेज मिलेगा। यही S1 है, यही S2 है। अगर 3 रखेंगे क्या मिलेगा बेटा, S3 है, मतलब 1/3। 4 रखेंगे तो क्या आएगा, 1/4। और n रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/n, और चलता रहेगा। यही सीक्वेंस है। एक एग्जाम्पल समझ आया कि नहीं। अब एग्जाम्पल नंबर दूसरा लिखते हैं।
जहां पर भी दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जहां नेचुरल नंबर रखते बन जाए उन्हीं को क्या कहते हैं, सीक्वेंस। पहले आप लोग सिंपल ऐसे पढ़ते थे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका अता पता नहीं था सीक्वेंस है या नहीं। लेकिन अगर आपको कोई फंक्शन में केवल नेचुरल नंबर दिख जाए और नेचुरल नंबर को बार बार पुट करना है तो इन्हीं को कहते हैं क्या, सीक्वेंस। और सीक्वेंस के बारे में हमको क्या करना है, स्टडी करना है। समझ आया ना बेटा। तो यहां पर हम सबसे पहले एक और एग्जाम्पल को समझाते हैं और उस एग्जाम्पल को आप खुद बनाइएगा। ये क्या होगा बताना बेटा, एन स्क्वायर। क्या लिखेंगे, सारे इमेजेस को, कलेक्शन को क्या बनाएंगे पूरे, यहां से लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, 1 पहले बोलेंगे, 1 का स्क्वायर, क्योंकि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होता है बेटा, नेचुरल नंबर जो है 1 2 3 4, कभी भी निगेटिव नहीं रखना है, यहां पर निगेटिव नहीं रखना है, ये बात समझना है। इसलिए तो हम बार बार बोल रहे हैं सीक्वेंस का मतलब समझना है। इसका मतलब कोई भी फंक्शन या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें क्या रखते बन जाए, नेचुरल नंबर रखते बन जाए, दुनिया के सभी प्रकार के फंक्शनों को ही सीक्वेंस कहा जाता है, ऐसे बोलना है ना। कहीं पे भी बन जाए तो ये भी क्या है, नेचुरल नंबर दिख रहा है इसलिए सीक्वेंस कहलाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा क्या, अब 4 होगा, क्यों होगा, 2 का स्क्वायर। फिर क्या आएगा बेटा, 9 आएगा, वेरी गुड। फिर क्या आएगा, 16, राइट। इस तरीके से फिर आप फ्यूचर में क्या लिखेंगे, कहीं तो n को कुछ भी रख सकते हो। इसके आगे क्या होगा या इसके पीछे क्या होगा, कोई पूछेगा तो पहले तो n स्क्वायर है, मतलब उसके पहले क्या रहा होगा, n-1 का स्क्वायर रहा होगा। जैसे ये 2 का है, ये 3 का है, मतलब क्या है, अगर ये n है तो ये n+1 का स्क्वायर है। इधर आगे क्या है, n+1 का स्क्वायर है, n+2 का स्क्वायर है। इधर एक कम है, 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, तो 2 से एक कम है कि नहीं। ये 3 है तो ये 2 का स्क्वायर, ये 4 है तो 3 का स्क्वायर। तो पीछे आएंगे तो n-1 का स्क्वायर और आगे जाएंगे तो n+1 का स्क्वायर, और बीच में क्या रहता है, n स्क्वायर। ऐसे ये लिखने का तरीका है, डरना नहीं है। कोई बच्चा नहीं लिखना चाहता है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। और हम कुछ लिखते हैं, आप जो है इसको अभी बनाना, आप बताना है ना बेटा, क्या क्या इसका क्या लिखोगे, सॉरी इनके जो है टर्म्स को लिख के दिखाना है। ठीक है, मैं एक फिर से एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, आप इसके टर्म्स को बताना बेटा। ठीक है, -1 की पावर n, आप बताओ क्या क्या लिखोगे जल्दी। ठीक है, रफ में करो। किस क्या बेटा, ये -1 है, पावर कुछ भी रखो, पावर कहाँ से चालू करोगे, 1 2 3, हाँ ऐसे रखते जाओ। और बताओ जल्दी आंसर क्या है। ओके, पहला 1 नहीं आएगा बेटा, -1 आएगा। क्यों, क्योंकि किसी निगेटिव नंबर का पावर अगर 1 है, 3 है, 5 है, मतलब ऑड नंबर पावर में है तो निगेटिव ही रहते हैं। इवन पावर होने पर हमेशा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ओके, 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 इंटू -1 स्क्वायर का ये मतलब है, मतलब प्लस में 1 होगा, तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 ये चलता रहेगा। इसको ऑक्सीलेटिव सीक्वेंस कहते हैं, ऑक्सीलेटरी सीक्वेंस कहते हैं। ये ऑक्सीलेट होकर रहा है, कहाँ से कहाँ, 1 से -1 1 -1 हो ही रहा है। चाहे आप यहाँ इनफाइनाइट ही क्यों ना रख दो, आपको क्या मिलेगा, 1 -1 1 -1। दूसरा बताना, ठीक है। इसी तरीके से ये पहला क्लास जो है हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं का ही सॉल्यूशन करना होता है। जो पूरा मैथ्स पढ़ेंगे 1 यूनिट, वो किनका होगा बेटा, इन्हीं विचारों का होगा, जो कि सीक्वेंस होंगे। आपको कुछ भी पूछ सकता है, और ऐसा नहीं है कि ये टर्म को लिखो नहीं बोलेगा, इससे बनने वाले मैथमेटिक्स उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। अनुक्रमों का हिंदी वाले सुन लेंगे, हिंदी वाले ध्यान से देखेंगे, अनुक्रमों की अभिसरण। क्या कोई सीक्वेंस बढ़ रहा है, घट रहा है, और घटेगा तो कहाँ जाके रुकेगा, जहाँ रुक जाता है मतलब वो चीज़ें कन्वर्ज हो गई, और जहाँ नहीं हो रहा है मतलब वो फैल रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। इनफाइनाइट की अगर टेन करे, इनफाइनाइट मतलब नहीं पता, वी डोंट नो अबाउट इनफाइनाइट, किसी को नहीं पता, इसलिए हिंदी में कहते हैं उसको अनंत। उसका अर्थ होता है आकाश, और आकाश के बारे में पता नहीं है, आकाश अथाह है। इसलिए हमेशा कोई चीज़ें जब नहीं मिलती मैथ्स में तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं, है ना। तो कोई भी इन्फिनिटी की ओर टेंड करे तो उसको बोलते हैं डाइवर्ज सीक्वेंस, और कहीं किसी नंबर की ओर, ये देखो इसको नहीं जानते किधर, लेकिन दिमाग लगा सकता है बच्चा, 1 4 9 पक्का ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। पता नहीं मैं 1 लाख रखूंगा तो 1 लाख का स्क्वायर कितना बनेगा, मैं 9,99,900 कुछ और रख दूं तो भी उसका स्क्वायर करूंगा तो कुछ आएगा। स्क्वायर अपने आप में खतरनाक हो सकता है, स्क्वायर करेंगे तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तगड़ा, है ना बेटा। कोई दिक्कत तो नहीं है इस चीज़ को लेकर। तो समझ आ जाता है कि डाइवर्ज का मतलब क्या है, कोई चीज़ें फैल रही है, इनफाइनाइट की ओर जा रही है। कन्वर्ज क्या है, तो उन्हीं से संबंधित थ्योरम्स आएंगे, उन्हीं से संबंधित क्या आएंगे, हमारे क्वेश्चन आएंगे।
बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे तो, क्योंकि हर साल हम पढ़ाते हैं, इतने सारे क्लासेस लेते हैं, लगभग 20-20 क्लास जो है मैथ्स का अलग अलग होता है, एमएससी का अलग, बीएससी का अलग, है ना। तो आप लोग सबसे छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लास के बच्चे हम मान के चलते हैं, तो आप ये सभी बातों को ध्यान में रख के काम करेंगे। और मैं आप ही के लेवल का मैं थोड़ा सा समझाना चालू किया हूँ, ऐसा बुक में होगा जरूरी नहीं है। पहले मैं कन्फर्म कर रहा हूँ क्या मेरे बच्चों को सीक्वेंस की डेफिनेशन पता चल गई। अगर हम सभी विद्यार्थियों को सीक्वेंस का डेफिनेशन पता चल गया तो हम सीक्वेंस के बारे में आगे फिर से बात बढ़ाएंगे। अभी केवल डेफिनेशन है ऐसा बोलना है, ठीक है ना। अब एक है बेटा, इसका एग्जाम्पल आप जरूर बताना, ये क्या है, क्या लिख पाओगे मुझे बताना फिर, है ना। ये है 1 + -1 की पावर n, क्या आएगा इसकी वैल्यूज़, क्या क्या लिखोगे, पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, सोचो, ठीक है। 1 प्लस, रफ में पहले ट्राई कर लो, है ना, लिख लो कुछ, फिर उसके बाद बताना। में अगर और बच्चे जो आते हैं कांटेक्ट किए थे, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे माहौल बनना चालू होगा क्लास का, है ना, फिर मज़ा आएगा। और ऑनलाइन जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो सभी ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, है ना। बहुत सारे जो है शिफ्ट नहीं हुए हैं, शिफ्ट होंगे, धीरे धीरे क्लास जो है आना स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमने अभी क्लास वर्क दिया था, इसको ऐसे ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा कि 0 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 आएगा, कैसे हुआ, 1 था, इसमें कोई चेंजेस नहीं। जिन जगहों पर नेचुरल नंबर रखते बन जाएगा, कोई भी ऐसा कोई भी पैटर्न ना हो, कोई भी मैथमेटिकली आपको जो है कोई एक्सप्रेशन दिख जाए, सभी को हम क्या कहेंगे, जब नेचुरल नंबर हो तब सीक्वेंस है, अगर ना होता तो बेटा नहीं है सीक्वेंस है। अगर x है तो वी डोंट नो अबाउट x, हम जानते ही नहीं है x क्या है करके। जब जब नेचुरल नंबर होता है तभी सीक्वेंस कहा जाता है, और n को नेचुरल नंबर ही कहेंगे हम लोग, क्योंकि हमारा इस सब्जेक्ट में शुरुआत ऐसे होना है। ओके, ये सीक्वेंस है क्योंकि नेचुरल नंबर रखते बन रहा है, यहाँ पर सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस है। तो अभी आपने बताया और 100% सही बताया। सबसे पहले 1 रखेंगे तो -1 की पावर 1 रखने से -1 रहेगा, +1 -1 0। अगर 2 रखते हैं तो -1 की पावर 2 से कोई भी नेगेटिव नंबर का पावर 2 होगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1 का तो पावर कुछ भी कर लो, 1 तो 1 ही रहता है, तो माइनस रहेगा तो प्लस बन जाएगा। अगर इवन नंबर रहेगा, अर्थात हिंदी वाले क्या बोलते हैं उसको, सम संख्या, इवन नंबर पर पॉजिटिव, और ऑड नंबर जैसे 1 3, तो 1 3 पोजीशन पे 0 और इवन पोजीशन पे 2 2 आएगा। ये भी ऑस्किलेटरी है ना। एक लास्ट था, और यह घर में आप इसके बारे में सोच के आना, इन सबको जो है एक कॉपी में सिंपल पहले डेफिनेशन, और पहले ये भी रख सकते हो बेटा, ये कॉपी में सभी विद्यार्थी रख सकते हैं, उनको पता चलेगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं करके। ये पूरा अपने कॉपी में रखना, और मैं सिलेबस दूंगा ग्रुप में तो हुआ है ना, उस ग्रुप में सिलेबस आएगा, उस सिलेबस को हर विद्यार्थी ध्यान से सुने। इस सब्जेक्ट का सिलेबस को पहला पेज में लिखना है सबको, देन यूनिट स्टार्ट करना है। क्यों? क्योंकि बार बार पीडीएफ खोल के सिलेबस देखना क्या है क्या नहीं है, किसको छोड़ना है किसको पढ़ना है, किसी के पास पुराना बुक है किसी के पास नया बुक है, तो वो काम करेंगे तो आप फंस जाएंगे। उससे अच्छा क्या करना है, हमेशा कोशिश करना है जो भी सिलेबस आपको दिया जाएगा, सिलेबस को अपने पहला पेज में कॉपी में लिखें, और उसके बाद जो है यूनिट स्टार्ट करेंगे। तो हर विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, काम वो जो है ध्यान से करेंगे, है ना। और यहाँ से सभी लिखना चालू कर सकते हैं, जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, और समझने के बाद अपने वर्डों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं जितना मैं बोल रहा हूँ वही लिखा जाएगा, थोड़ा बहुत उसमें संशोधन किया जा सकता है, बदलाव करके थोड़ा और अच्छा मन कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा अलग अलग रहे, मैं अपना लिखना चाहती हूँ करके या चाहता हूँ करके, जो भी विद्यार्थी को लगेगा वो बदलाव कर सकते हैं। हिंदी में भी ठीक लिखा है, सारे बातें सही हैं। ओके बेटा, तो डेफिनेशन अच्छे से लिखेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे, और चाहे हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर तो ये डेफिनेशन के नीचे हाईलाइट क्या करेंगे आप, इसको हाईलाइट करना, अगर नहीं लिखा है तो नेचुरल नंबर से दैट इज करके, है ना, यही क्या है बेटा, यही सीक्वेंस है। अगर हाईलाइट करेंगे तो यही हाईलाइट होगा, नेचुरल नंबर से रियल नंबर की, और जो भी दुनिया का फंक्शन होगा, ये फंक्शन को लिखने का तरीका होता है, इन्हीं को ही सीक्वेंस कहा जाता है। बात खत्म होता है, ये एक लाइन में यही डेफिनेशन है सीक्वेंस का कहा जाएगा। और उसका क्या है, वो वेन डायग्राम है वो वाला बेटा। और पूरा रिप्रेजेंटेशन में क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से कलेक्शन को बताया जाएगा। यही कलेक्शन पूरा मिला के सीक्वेंस है। ये उसका क्या था, फॉर्मल डेफिनेशन था, और ये एक्चुअल मीनिंग है डेफिनेशन के साथ में, है ना। ये वेन डायग्राम से हमेशा विद्यार्थियों को ज़्यादा विद्वान माना जाता है, ज़्यादा होशियार है माना जाता है, तो वेन डायग्राम हमेशा हर जगह पर बनाना चाहिए। और थोड़ा यहाँ गैप देना है, S3 के बाद सीधा SN नहीं आ जाएगा, S4 आता होगा बीच में, और कुछ आता होगा, यहाँ पर भी कुछ आता होगा। तो वेन डायग्राम को आप सुधार के लिखेंगे। पेपर में पूछा जाए डेफिनेशन तो लिखना है, नहीं पूछेगा तो नहीं लिखना है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछने की चांस बढ़ जाएगी। यहाँ तक बेटा ये जो हम एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं इसमें भी पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, भैया क्या होगा, SN क्या है इस सीक्वेंस की, जैसे कि ये छुपा दे, इस सीक्वेंस का SN क्या है, इधर ध्यान से देखो बेटा, ये इस सीक्वेंस को इधर ये नहीं लिखा है ये,
और ये लिखा है सीक्वेंस, तो इसका एसएन लिखने का तरीका क्या होगा समझ पाओगे? ये भी नहीं लिखा है तो बोलेंगे देखो दिख रहा है 1/1 है, 1/2 है, 1/3 है, पक्का 1, तो आप बोलेंगे इसका एसएन पार्ट ये मेन है। एसएन पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ये फंक्शन का उसका खुद का क्या है, एक बिहेवियर है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है, उसका गुण है कि कैसे उसको बनना है करके। कई बार नहीं लिखा रहता है, ये तो मिटा दिया। बताओ इस फंक्शन का एसएन क्या लिखेंगे बोलेगा, तो एसएन बोलना है मेन फंक्शन क्या बनना चाहिए करके, तो क्या है बेटा वो 1/n दिख रहा है करके। इस फंक्शन में इसको मिटा दिया है ना, इसको छुपा दिया, तो आपको पूछेगा कि इसका एसएन क्या है सपोज, तो आप बोलेंगे n² है, एसएन बोलना है, ठीक है। इसका बोलेगा तो ये लिखा है, ये नहीं लिखा है, तो देख के पहचानना है कि एसएन कैसे बनेगा करके, है ना। तो एसएन बनेगा -1 की पावर पक्का n रहा होगा, तो ऐसे ये बन रहे हैं बोलेंगे। तो इस प्रकार से जो है ये पहला क्लास में ये सभी बातों को इंक्लूड करना है। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे मैं वो बताता हूँ। ये तो हमारे सारे एग्जाम्पल्स हो गए, सारे क्या हैं एग्जाम्पल्स। ये जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस की टाइप पढ़ेंगे बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ से थ्योरम्स आएगा और लगभग गारंटी के साथ थ्योरम आएगा ही आएगा, मैं बताऊंगा वो पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल नहीं छोड़ना है ना। तो मैं थोड़ा सा बात में क्लियर करने के लिए थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिखूंगा, टाइप ऑफ फंक्शंस सीक्वेंस लिखेंगे। इसमें जो है कुछ बिंदुएं आएंगी, कुछ बातें आएंगी, उस बात को समझना पड़ेगा हर विद्यार्थी को। वो क्या है? इंक्रीजिंग सीक्वेंस, डिक्रीजिंग सीक्वेंस, ये दो बातें आएंगी, है ना। इंक्रीजिंग सीक्वेंस, ठीक है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इसको हिंदी में कहते हैं वर्धमान, क्या बोलते हैं? वर्धमान। और एक है क्या? डिक्रीजिंग सीक्वेंस, है ना। ये छोटे छोटे बहुत सारे कल के क्लास में लगभग 5-7 डेफिनेशंस होंगे, है ना, उन्हीं से पूरा यूनिट चलने वाला है। इसको बोलते हैं हासमान, वैसे तो मैं दोबारा लिखूंगा ही, हासमान अनुक्रम हिंदी वाले लिखेंगे, सीक्वेंस इंग्लिश वाले पूरा लिखेंगे। और मैं चाहूँगा जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं हिंदी इंग्लिश मिक्स करके लिखेंगे। अब सोचिए जरा इसका क्या मतलब होता होगा, हम तो कल क्लास में बताएंगे। इंक्रीजिंग मतलब बढ़ना, कोई भी सीक्वेंस अगर बढ़ रहा है लगातार वो इंक्रीजिंग कहलाएगा। जैसे कि पूछ दे डेफिनेशन के साथ, हम आगे बढ़ाएंगे जरूर, टेंशन लेने का नहीं। आपको कोई पूछे इंक्रीजिंग सीक्वेंस को आप एक एग्जाम्पल के थ्रू बताओ करके, भूल गए तो आप एक एग्जाम्पल सपोज मन रहे तो दे देना। ये बोल दिया किसी ने, अभी पढ़े थे हम लोग n², ये बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है? ये जो है पहले 1 था, फिर 4 बन गया, 4 के बाद सीधा क्या बन गया? 9 बन गया, 9 के बाद 16 बन गया, ऐसा बढ़ रहा है। अब डिक्रीजिंग है एक सीक्वेंस, डिक्रीजिंग कैसे है बोलेंगे, देखो अभी तो आपने बताया था, कुछ पढ़ाया था, एक कैटेगरी में अलग अलग डिवाइड करेंगे। फिर इसमें क्या था? पहले 1 के बाद क्या बन गया था? वो उसका जस्ट हाफ हो गया था, ये छोटा हो रहा है, इसके बाद और छोटा हो रहा है, इसके बाद और छोटा हो रहा है, और छोटा हो रहा है। ये डिक्रीजिंग है, ये इंक्रीजिंग है। तो ये केवल वर्ड है बेटा, क्या है? ये वर्ड्स हैं। इन वर्ड्स को हमको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा दिमाग में रखना पड़ेगा, ताकि फ्यूचर में कोई थ्योरम पूछे, ताकि कोई हमें कोई एक फार्मूला दे और वहाँ पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, अब ये वर्ड लिखा है, आपको पता ही नहीं कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग क्या है। हिंदी में लिखा रहेगा एकदिष्ट हासमान, एकदिष्ट वर्धमान। अब इन शब्दों के बारे में नहीं पता, सीक्वेंस के बारे में नहीं पता, तो हम कोई क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। इसलिए पहले क्या करते हैं हम, शुरुआत से पहले दिन से कोई फट से कोई मैथ्स जो है पेपर में आने वाला नहीं आता। हमेशा जो है हायर एजुकेशन की जो पहचान है वह है बेसिक पढ़ो, बेसिक के बाद जो है ताकि ऑब्जेक्टिव अच्छा बने और हर क्वेश्चन को चुटकी में बना पाएँ। इसलिए पहले सारे जो मटेरियल है, सारे जो कॉन्सेप्ट है वो आपके दिमाग में डाला जाता है, और इस कारण से जो है आप बेहतर परफॉर्म करते हो। 11th-12th की तुलना में MSc BSc थोड़ा अलग होता है ना, हायर एजुकेशन थोड़ा अलग होता है, ठीक है। तो इनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे बेटा, अभी जितना पढ़े हैं उतना आपके कॉपी में होना चाहिए, ठीक। तो स्टूडेंट्स आज का क्लास यहीं तक था। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम दोबारा चर्चा करेंगे सीक्वेंस की जो डेफिनेशंस है, और साथ ही साथ एग्जाम्पल्स जो हम आज कर चुके हैं, और नए डेफिनेशंस, नए छोटे छोटे जो टॉपिक हैं उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इतना कहकर अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।